मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का उत्तर मुंबई जिला में भव्य स्वागत। उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया के नेतृत्व में वर्षा गायकवाड़ का स्वागत किया गया। वर्षा गायकवाड़ ने इस अवसर पर मोहब्बत की दुकान की गाड़ी का उद्घाटन किया। ये गाड़ी पूरे जिले में भ्रमण करेगा। उन्होंने सभी ब्लॉक अध्यक्ष से 1-to-1 मुलाकात किया और लोगों को अपने ऑफिस का नाम मोहब्बत की दुकान नाम रखने का आदेश दिया। भाषण के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बिना मतभेद के काम करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं, ऐसे में हमें लोगों के घर घर तक पहुंचना होगा और उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा आदि पर लोगों से चर्चा करें, तब जाकर हम 2024 की लड़ाई अच्छे से लड़ सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं। महिला सुरक्षा पर शिंदे सरकार फेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, इस पर शिंदे सरकार चुप क्यों बैठी है। भाई चले भारत अरे भाई सुरक्षित देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उत्तर मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय कालू बुधेलिया जी, हमारे असलम भाई, सचिन सावंत जी, हमारे शिवजीत सिंह जी को। इन्होंने यहाँ पे आज एक मोहब्बत की दुकान खोली है और ज़्यादा से ज़्यादा कालू भाई यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में ये जाए और हर ब्लॉक में हम लोग प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम युवाओं से, महिलाओं से, सभी से जो है वो संवाद करने की बात करें, उनकी समस्या जानना, उनके साथ खड़ा रहने की बात कर रहे हैं। आने वाली आषाढ़ी एकादशी के बाद जो हमें उस दिन जो है हम लोग सभी लोग को तुलसी वाटप करेंगे। हम हर चीज़ों में यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई के हर समस्या में प्रदूषण के लिए हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने वाले आने वाले दिनों में। तो कोशिश हमारी यही है कि मोहब्बत की दुकान जो हमने शुरू की है राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पे, इसको हम हर ऑफिस में हमारा शुरू होगा, ये व्हीकल के माध्यम से शुरू होगा और हर जगह फैलेगा। और हम ये नफरत और देश की राजनीति के सामने एक मोहब्बत की राजनीति लेके आए हैं, मुंबई के बुनियादी मुद्दे की राजनीति। मुंबई में पहली बार किसी महिला को महिला अध्यक्ष बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, कांग्रेस का संगठन एकत्रित करने के लिए किस तरह की तैयारियां आपके लिए, किस तरह का बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पदग्रहण का कार्यक्रम हुआ उसमें हर सब वहाँ के मुंबई के नेता वहाँ पे उपस्थित है और सभी ने मुझे वादा किया है कि हम सभी लोग साथ में मिलकर रहेंगे। 1.5 साल हमारे लिए संघर्षपूर्ण साल है। यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका का इलेक्शन है। हम लोग साथ में मिलके जाएंगे, हर जगह जगह पे कार्यक्रम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मुंबई के प्रदूषण पे काम करेंगे, मुंबई के नाले सफाइयों के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सरकार जो बनी है, या अभी तो सरकार नहीं है लेकिन शिंदे फडणवीस की सरकार उसके मामले में कुछ नहीं कर रही है। 1 साल पहले रोड का वादा किया था, लेकिन रोड की परिस्थितियां क्या आपको मालूम है। प्रदूषण में हम लोग पूरे दुनिया में 1 नंबर पे है। मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे दुनिया में हम दो नंबर पे है। तो ऐसे समय में क्या करेंगे मुंबई कर की समस्या, क्योंकि मुंबई एक ऐसी शहर है जहाँ पे हर भाग से लोग आते हैं और मुंबई के सबको एक्सेप्टेंस किया है। मुंबई ने सबको प्यार बांटा है, सबको खाना खिलाया है, सबको रोजी रोटी दी है। देखिए, मैं उस संगठन से आई हूँ, सबको सम्मान दूंगी, सबसे मिलने का वादा करती हूँ और सबके लिए, जैसे मैंने अभी अंदर भी कहा है कि चाहे मुंबई कांग्रेस रहे या चाहे घर रहे या चाहे मेरा मोबाइल रहे, सबके लिए उपलब्ध रहेगा और सबके साथ खड़ा रहने का काम हम सब ने निर्णय लिया है कि लेंगे। आने वाले दिनों में मुंबई कांग्रेस आपको गली गली में दिखेगी, घर घर में दिखेगी और हम घर घर में लोगों को जाके महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आपको भी पता है, आप महंगाई की सब कम करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, ये कह के सरकार आई थी।
अब क्या हो रहा है महाराष्ट्र में 18 जगहों पे आपको मालूम है किस तरह का माहौल पैदा किया, जात धर्म और झगड़े करने का माहौल पैदा किया है। लोग समझदार है, लोगों को समझ में आ रहा है कि महंगाई 1200 रुपए का गैस हुआ, दाल कितने रुपए की, सबको समझ में आ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर अगर मिलते हैं कहीं जाके गूगल के प्रमुख को, पिचाई जी को, तो उन्होंने कहना चाहिए कि भारत भर में करना चाहिए। हर उद्योग आता है वहाँ लेके जाते हैं, फॉक्सकॉन का उद्योग वहाँ लेके जाते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता, इसको मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोग उनको सरकार में बिठाए हैं, अगर सरकार वहाँ पे काम नहीं कर रही है, उद्योग बाहर जा रहे हैं, अमेरिका में जाने के बाद उद्योग महाराष्ट्र में आने का वातावरण होते हुए माइक्रोसॉफ्ट के उद्योग वहाँ जा रहे हैं गुजरात में, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का, मुंबई की जनता को इसके मामले में सोचना होगा। देखिए वो तो मैं समझ रही हूँ, वो कर रही है। आप मुझे बताइए, मुंबई में हॉस्टल में, सरकारी हॉस्टल में, सरकारी टॉप मोस्ट हॉस्टल में लड़की का जो है बलात्कार हुआ और वहाँ पे आत्महत्या हुई। साकीनाका में एक महिला का गला काटा गया। एक लड़की सुबह पेपर के लिए निकलती है, रेलवे में उसका बलात्कार होता है। हम देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा के विषय बार बार उठाए जा रहे हैं, रोज आप लोग मैसेज पढ़ रहे हैं। मैं बोलना चाहती हूँ उसके ऊपर बात करो, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बात करो। यहाँ पे रेशन में खाना नहीं मिल रहा है, रेशन नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर बात करो। मुझे लगता है इस मुद्दे के बाद जे बोलायला पाहिजे होते ते बोलत। भारतीय जनता पार्टी अब हर बार ये दावा कर रही है कि वह समाजवादी बात रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी ये भी कर रही है कि सभी विपक्षों की इस बार हराई करने का हमने प्लान तैयार किया। देखिए 2014 और 2024 में अंतर है, इनको समझना चाहिए, और ये कर्नाटक के चुनाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज ये देश भर में जो दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पता चला है कि इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। और जो मोदी जी हैं वो अभी हम कह रहे हैं, मतलब हमें सुनाई दे रहा है कि वो दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे, दक्षिण के राज्यों से। तो मोदी जी भी खुद स्वयं हारने जा रहे हैं। मोदी जी विदेश गए हुए हैं और विदेश से ही गुजरात की डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के व्यवसाय गुजरात भेजा जा रहा है। देखिए जनता बोल रही है कि घर आजा परदेसी, मणिपुर पुकारे। तो ये ईडी पुरुष जो घूम रहे हैं पूरे विश्व में, देश जल रहा है, उसको उनकी मतलब उसकी जानकारी उनको नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको अहमियत नहीं है। लोगों की मजबूरी या लोगों के दुख इनको देखना नहीं है, तो सिर्फ गिने चुने लोगों के दुख देखते हैं और जो उनके साथी हैं। मनपा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये क्यों आती है? मुंबई की पुलिस असक्षम है क्या? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या ये ईडी दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नाकाम है? निश्चित तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर जो भी हुआ होगा, उस वक्त में पेंडेमिक एक्ट था, तो पेंडेमिक एक्ट में क्या हासिल होगा हमें नहीं जानते। मेरे ख्याल से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो सर्वज्ञाता है वो बता पाएंगे। देखिए देश भर में जो कोविड के वक्त में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की तारीफ हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग नहीं कर पाए। हमने देखा कि किस तरह से गंगा में बहती हुई लाशें जा रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शासन था और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का शासन था। तो अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को गिराने के बाद इनको मुंह दिखाने लायक परिस्थिति नहीं है, इसी वजह से ये करप्शन, भ्रष्टाचार का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हमारी अध्यक्ष, मुंबई की अध्यक्ष हमारी बरसाताई गायकवाड़ जी का हमने भव्य स्वागत रखा था। बरसाताई का हमने, आपने देखा होगा इतने माहौल में बारिश होते हुए भी आज वर्षा में बरसाताई भी आई और इतने हजारों की संख्या में यहाँ पे आपने देखा था, हॉल भी फुल था और यहाँ पे अच्छी तरह का हुआ। दूसरा, ये मोहब्बत की दुकान जो हम लोग ने है ना, राहुल गांधी का बर्थडे था, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, तभी हम लोग ने 19 तारीख से हमारे यहाँ पे उत्तर मुंबई में 18 से 19 जगह पे मोहब्बत की दुकानें खोली थी। आज हम लोग ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट किया, तो हम लोग ने यहाँ पे मोहब्बत की दुकान का हम लोग ने गाड़ी, आपने देखा एक कार में हम लोग ने वो मोहब्बत की दुकान बनाई। और ये कार है ना, पूरे हमारे ब्लॉक में जितने भी 42 बोले के ये ब्लॉक और जितने भी हमारे 6 के 6 विधानसभा में सब जगह पे गाड़ी रोज सुबह शाम यहाँ पे मोहब्बत की दुकान की गाड़ी है, सब जगह पे जाएगी। मैडम ये दुकान में हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ के जहाँ जहाँ पे गाड़ी जाएगी वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के नेता सब लोग रहेंगे। और सुबह टाइम दोनों टाइम गाड़ी पूरे हर एक
जगह पे, हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पे जाके खड़ी रहेगी और ये दुकान हमने यहाँ पे खोली है। कालू भाई, आज पहली बार आज आपका आवेशित रूप देखने को मिला, जिस तरह से आप अचानक आवेशित हो गए, क्योंकि धक्का मुक्की की गई और उसमें आप नहीं देखो बात वो कुछ नहीं वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा है नहीं आपस में। और मैं कभी एग्रेसिव कभी होता ही नहीं हूँ, समझा कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग आपस में सब, हमारा बरसात है का एक ही है नारा, हम सब एक है, हम सब एक है। मोहब्बत की दुकान है ये, नफरत की बाजार वो लोग की है, बीजेपी वालों की। यहाँ पे मोहब्बत की दुकान है और यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खुल के हम सब लोग बैठे हुए हैं साथ में। ट्रेन घूमेगी ना, उसमें हम लोग बच्चे के लिए जो एजुकेशन के लिए हम लोग नोटबुक बांटेंगे, कोई गरीब वहाँ पे लोग हम लोग साड़ी बांटेंगे, किसी के लिए पेंसिल रबर, और कहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उसके लिए हम लोग गुलाब का फूल यानी फूल वो सबको देंगे। और अपने बच्चों के लिए पेपर मिट, कैडबरी, चॉकलेट वो भी हमने दिया था, आप लोग को भी हमने दिया है, वो सब रहेगा। और पूरा उत्तर मुंबई में घूमेगी। मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन की तैयारी हम लोग तो एक साल से हमेशा तैयार रहते हैं, और हम लोग तो तैयार है 24 घंटा। जब भी इलेक्शन डिक्लेयर हुए हम सब लोग तैयार है। दुकान खुल रही है और आज एक दुकान का उद्घाटन वर्षा जी ने किया। किस तरह देख रहे हैं इस मोहब्बत की दुकान से लोगों में मोहब्बत होती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का एक संदेश है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो ये सीधा सा संदेश है कि घर घर कांग्रेस पार्टी प्यार का संदेश लेके पहुंचे, घर घर कांग्रेस पार्टी दुख, दर्द, आंसू लोगों का पहुंचे, घर घर उनकी तकलीफ़ों को समझे, घर घर उनका साथ दे, हर संघर्ष में उनका साथ दे, दुख में तो हमेशा दे, दुख और सुख दोनों में दें। तो ये संदेश आदरणीय हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा में, आप भी थी, आपने देखा किस तरीके से बांटा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारी मुंबई कांग्रेस की 137 साल के बाद पहली महिला मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है, हमारी आदरणीय वर्षा ताई गायकवाड़। मैं आपके तरफ से, आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आते ही ये जो संदेश है ये हर ब्लॉक में मुंबई कांग्रेस के द्वारा किस तरह पहुँचे, ये संदेश उन्होंने 19 जून को आदरणीय राहुल गांधी जी के बर्थडे पे सभी को ये कार्यक्रम लेने के लिए कहा। और काफ़ी लोगों ने मोहब्बत की दुकान हर वार्ड में खोली, और मेरे वार्ड में भी हमने मोहब्बत की दुकान में लोगों को इकट्ठा किया, बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह दी, मतलब व्हाटएवर। लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि हर ऑफिस में मोहब्बत की दुकान के द्वारा काम होना चाहिए। जैसे कि बड़ा घोषणा किया है कि जो मुंबई कांग्रेस का संपर्क कार्यालय है उसको अब मोहब्बत की दुकान बिल्कुल इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल बोर्ड लगा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये जनसंपर्क कार्यालय को मोहब्बत की दुकान में तब्दील कर दिया जाएगा। और उस मोहब्बत की दुकान में हम, हमारे विभाग में तो हमेशा बैठते ही हैं, लेकिन अब और ज़ोर ज़ोर से बैठेंगे और वहाँ पे लोगों की जो समस्या है वो हम समझेंगे और उनको पूरी तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हनुमान नगर में तो हम ये काम करते हैं, लेकिन हर विभाग में, हर वार्ड में इस काम को और अच्छे से होना चाहिए। और हमने ये जो आदरणीय वर्षा ताई का जो ये प्रोग्राम है उसको पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हो जब से अध्यक्ष बनी है, महिलाओं का सहभाग, उनकी ताकत, उनकी शक्ति दिख रही है, क्योंकि महिलाओं को ये पसंद आया है कि एक महिला मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। महिला कम से कम महिला के पास जाके अपनी बात तो रख सकती है। ये बहुत ही बड़ी सुविधा मिली है महिलाओं को, और इसको लेके महिलाएं काफ़ी आगे जाएंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें महिलाओं का सहभाग बहुत अच्छा रहेगा, और उस महिलाओं के सपोर्ट से कांग्रेस पार्टी को इस विभाग में, उत्तर मुंबई में अच्छे वोट्स मिलने चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे विभाग में, मेरे विधानसभा में और भी मेरे जिले में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा
कांग्रेस पार्टी में जोड़ें, नए नए महिला आना चाहिए और हमारा ये संकल्प रहेगा। कैसे देख रहे हैं लोगों की रुचि, कैसे देख रहे हैं मोहब्बत की दुकान में? मोहब्बत की दुकान में लोगों की रुचि इसलिए क्योंकि वो नाम ही मोहब्बत है, तो उस नाम में इतनी मोहब्बत है तो वो एक खुशी महसूस होती है। जो ये संदेश को सुनता है वो उसमें उसमें अपना साथी बनना चाहता है। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये संदेश हम यंग जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन है भाजपा सरकार की तरफ इस तरीके से देखती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि भाजपा सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल और खासकर गैस का भाव जो 1200 हो गया है। तो ये जो यंग कैडर है उनको हम इस तरफ बताना चाहते हैं कि आइए मोहब्बत की दुकान में बैठिए, अपनी तकलीफें हमको सुनाइए और इसमें अपने आप को जोड़िए ताकि हमारी पार्टी आगे बढ़े। में दो कांग्रेसी झगड़ा करते हुए नजर आए, दुकान में झगड़ा का एक रूप देखने को मिला है। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा पता नहीं, लेकिन झगड़ा तो हर परिवार में होता है और ये मैं नहीं कहूँगी ये झगड़ा है, ये मन मुटाव है जो एक बार ठीक हो सकता है। इसमें कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो जाता है, हो भी गया है, तो आप उसकी फिक्र मत करिए। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी कितना काम करती है और आप ये भी दिखाइए कि कांग्रेस पार्टी एक सच्ची पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, लोगों के लिए लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है और आगे ज़रूर बढ़ाइए। आप भी हमको मदद करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राहुल गांधी जी का उनका एक कॉन्सेप्ट है और हम लोग सभी मतलब कांग्रेस एक हमेशा धर्मनिरपेक्ष पक्ष रहा है और कांग्रेस ने सभी जाति समूहों को लेकर जो संगठन बनाई है और जो बनाने जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा कि हम लोग सभी भाईचारे से मिलके हम लोग नफरत को मिटाएंगे और मोहब्बत की दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में और दिलों में हम लोग ये डालेंगे।